मुझे एलोन मस्क के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वह इंसान पहले शून्य था और आज शिखर है। और इस तरह के लोगों की मेंटालिटी और आम लोगों की मेंटालिटी एक मेजर रोल प्ले करती है, जिसे समझना आपके लिए बेहद खास है। 100 में से 97 टाइम हम यही सोचते हैं कि अमीर ऐसा क्या करते हैं कि वह अमीर होते चले जाते हैं और गरीब ऐसा क्या करते हैं कि वह गरीब ही रह जाते हैं। देखो, मेरे ख्याल से दोनों करते कुछ नहीं है, हो जाता है। अब क्या हो जाता है, देखिए, अमीर माइंडसेट वाले इंसानों से रॉबर्ट के 20% प्रिंसिपल का पालन हो जाता है और वही गरीब माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं 20% बचाकर हम क्या उखाड़ लेंगे। ये सारा खेल माइंडसेट का है। जब 10 तारीख को सैलरी अमीर और गरीब मेंटालिटी वाले दोनों लोगों को मिलती है, पहला व्यक्ति उसमें से 20% सबसे पहले खुद को पे करता है, उसके बाद बचे हुए पैसों से कर्ज या लोन और रोजमर्रा के खर्चे वगैरह वगैरह पर खर्च करता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति नॉलेज के अभाव में सैलरी का एक मोटा पैसा कर्ज और लोन में ही खत्म कर देता है और बाकी थोड़ा पैसा बचा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च हो ही जाता है। वही पहला व्यक्ति 20% सेविंग मनी को सेव करने के साथ इन्वेस्टमेंट पर अपना पूरा फोकस लगा देता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास तो पैसा बचता ही नहीं है और ना ही उसने बचाने का प्रयास किया, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रहते ही नहीं जो वह लगा पाए। इस पहले पॉइंट पे योरसेल्फ फर्स्ट को अगर आप अगले 6 महीने फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको बेहतरीन रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। और माइंडसेट के इस खेल में आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। रिया मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। उसने 15 से 20 दुल्हन के सूट खरीदे, जिसमें हल्के लहंगे और एथनिक ड्रेसेस भी शामिल है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है, तो रिया ने जो बताया मेरे होश उड़ गए और आपके भी शायद उड़ने ही वाले होंगे, रिया ने बोला। इस प्रकार वह 2 से 3 महीने में ही 12 से 13 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। मैंने पूछा, वह कैसे? उसने कहा, जब शादी का सीजन आता है तो इन कपड़ों को दुल्हन कुछ ही घंटे के लिए पहनती है, जिनका कि मैं कुछ चार्ज लेती हूँ, और वह चार्ज कपड़ों के हिसाब से डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि एक एक लहंगे की कीमत 1 लाख रुपए तक भी चार्ज की जा सकती है। मैं पूरा गणित समझ चुका था। मेरी नजर में रिया ने अपने लिए असेट्स क्रिएट कर रखे थे, जो कि हर इंसान को करना चाहिए अपनी जिंदगी को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए। रिया की उम्र आज 29 साल है, लेकिन आप जिस भी उम्र में हो, अपने लिए एसेट्स क्रिएट करने पर आज से ही विचार कर सकते हो, क्योंकि रिया एक रिच मेंटालिटी वाली गर्ल है। आपके लिए एसेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जरा रुकिए। मेरे ही कॉलेज के फ्रेंड्स विनय से मैंने उसकी शादी के दौरान इस विषय पर बात की, क्योंकि विनय दूल्हा बनने वाला था और उसने अपने सूट से लगाकर मेकअप का सारा सामान मिलाकर 2 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। विनय बोला, मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही बार शादी करूंगा, तो क्या मैं अपनी खुशी के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता? बस इतना सुनकर मैं चुप रहा, क्योंकि विनय वह सूट सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए पहनने वाला था, बाद में उसका किसी काम का नहीं। लेकिन मुझे उसी दिन रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का अच्छे से मतलब समझ में आया। और अगर आपको भी आया हो तो नीचे कमेंट में अपनी अपनी शादी के सूट की कीमत जरूर बताना। इंडिया वर्सेस भारत, या यूं कहे कि हर गली मोहल्ले में आपको 1% लोग ही पैसे वाले मिलेंगे, बाकी के 20-25 घर गरीब या पुअर माइंडसेट वाले ही क्यों हैं? कभी आपने इस पर विचार किया? 1% लोग में वह आते हैं जो पॉजिटिव और पॉसिबल थिंकिंग के साथ में काम को करते हैं, वहीं दूसरे लोग नेगेटिव और इम्पॉसिबल की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। रिच ग्रोथ माइंडसेट हो या पुअर फिक्स्ड माइंडसेट, प्रॉब्लम्स दोनों को ही आती है। लेकिन पहला व्यक्ति गलती होने पर इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोचता है और बार बार सोचता है, वही दूसरा व्यक्ति अपनी क्षमता से रत्ती भर भी समस्या ज्यादा आ जाए तो थक हार कर काम को वही स्टॉप कर देता है, और मेरी नजर में उस काम को करने का दोबारा प्रयास ही न करना, यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट हमेशा लॉसेस को अपॉर्चुनिटी मानता है और फिक्स्ड माइंडसेट कहीं लॉस ना हो जाए कि डर से कुछ कर ही नहीं पाता और पूरी जिंदगी खत्म कर लेता है।
भारत के ज्यादातर आम इंसान को अपनी जिंदगी गरीबी में ही गुजारनी पड़ती है, या यूं कहें कि गरीबी में ही खत्म कर लेते हैं अपना पूरा जीवन। और इसका सबसे बड़ा और मेजर रीजन है स्किल लिमिटेशन का होना, क्योंकि एक इंसान ग्रेजुएशन करने के बाद यह सोचने लग जाता है कि मैंने हर वह चीज सीख ली है जिससे मुझे नौकरी मिल जाएगी, और बस यही से उसका द एंड हो जाता है। इस बात का ज्ञान उसे जिंदगी के अंतिम दिनों में ही पता चलता है कि अगर मैं कंटिन्यूअस अपनी स्किल पर वर्क करते रहता तो आज यहाँ नहीं बहुत ऊपर तक मेरी पहुंच और मेरी शख्सियत रहती। लेकिन बस इतनी सी बात ओवर माइंडसेट वाले लोगों के भेजे में मरते दम तक नहीं घुसती कि जब जब हम अपनी स्किल्स को लिमिट में रखते हैं तब तब हमारी ग्रोथ भी वहीं पर दम तोड़ देती है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हर स्टेप्स पर अपनी स्किल इंप्रूव और इम्प्रूव अगेन इम्प्रूव करते ही रहते हैं, तो फिर उनकी ग्रोथ और मल्टीपल ग्रोथ होना तय हो जाता है। लेकिन मुझे तब हंसी आती है जब पुअर माइंडसेट वाले लोग कहते हैं शायद किस्मत ने साथ दिया, उसके भाग्य में लिखा था तो ही उसे मिला। वह तो पहले ही पैसे वाला था, लेकिन वह कभी भी उसकी स्किल्स इंप्रूवमेंट और उस पर की गई मेहनत पर ध्यान ही नहीं देते। ज्यादातर रिच पीपल एक्स्ट्रा टाइम निकालकर बुक रीडिंग, इन्वेस्टिंग और लर्निंग की गहराई को सीखना पसंद करते हैं, और इसी नियम को जिंदगी के ज्यादातर समय तक करते ही रहते हैं, और तभी अपनी अमीरी और अमीर शख्सियत को बनाए रख पाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से मार्केटिंग की हर नई नई चीज या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले पीपल ना तो कोई बुक रीडिंग करते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट पर अपना ध्यान रखते हैं, और चीजों को सीखना तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इन्हें लगता है जो चल रहा है और जैसा भी चल रहा है सब भाग्य के दिन है, और आगे जो होगा वह भी किस्मत पर छोड़ देते हैं। तो अब इन्हें उतना ही मिलेगा जितना रिच पीपल उनके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि यही इस नई जिंदगी का सच भी है। जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे उतनी ही ज्यादा अर्निंग बढ़ेगी। ये सबको पता होने के बावजूद केवल 1% लोग ही इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में फॉलो कर पाते हैं, और जो लोग फॉलो कर पाते हैं लर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल को, तो ऐसे लोगों को आप और हम एंड हमारे पड़ोसी अमीरी का दर्जा दे देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी भी आपको यह दर्जा दे, तो आपको आज से ही इस नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तभी और आखिर तभी ही ये पॉसिबल हो पाएगा जो आप चाहते हैं। गूगल अपने तरीके से काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट अपने तरीके से काम करता है, रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वह भी अपने तरीके से काम करती है, मैं अपने तरीके से काम करता हूं, और आप खुद अपने ही तरीके से काम करते हो। अब फर्क समझ लेते हैं। जो भी और जितने भी इस दुनिया में रिच आदमी होते हैं वह सभी एक क्वालिटी अपने अंदर जरूर रखते हैं कि छोटे मोटे कामों को आउटसोर्स कर देना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइविंग और इस तरह के कई काम। और ऐसा करके यह लोग ना तो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं और ना ही अपना रुतबा किसी पर झाट ढहना चाहते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन कामों को करने में जो समय लगे वह टाइम एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव और खुद को इम्प्रूव करने में लगाया जा सके, और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी में बिना कंप्रोमाइज करें बेहतर बनाया जा सके। और यह लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि यह इफ यू आर लुकिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ आउटसोर्स द वर्क के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में घोल कर पी चुके हैं। लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं छोटे मोटे कामों को आउटसोर्स करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, जहां चाहूं वहां घूम सकता हूं, जिससे चाहूं उससे मिल सकता हूं, व जितना चाहूं उतना खर्च कर सकता हूं। ऐसा करने वाले लोग मेरी नजर में पुअर मेंटालिटी के तो होते ही है, साथ में बेवकूफ भी होते हैं। और ये छोटे छोटे डिफरेंस समझने वाले लोग एक दिन जरूर रिच मेंटालिटी वाले इंसान तो बन ही जाते हैं, साथ में अमीर भी कहलाते हैं। और जब एक बार अमीर बन जाओगे उसके बाद जिंदगी को एंजॉय करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर करिए जितना चाहो उतना एंजॉयमेंट, कौन रोक रहा है और कौन रोक सकता है साला। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अमीर दिखना खास नहीं बल्कि होना जरूरी है। रिच इंसान नॉर्मल रहना पसंद करते हैं, लेकिन पुअर इंसान को चकाचौंध और ग्लैमरस वाली दुनिया ही पसंद आती है। जो अमीर नहीं होते उन्हें अमीर जैसा शो ऑफ करने में बड़ा मजा आता है।
लेकिन यही मजा फ्यूचर में उनके बच्चों के लिए लाइफ की सबसे बिगेस्ट सजा बन जाता है। इंसान न केवल अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है, बल्कि अपने साथ साथ बीवी, बच्चों और माता पिता को भी गरीबी के कुएं में धकेल देता है, क्योंकि यह इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है गरीबी और अमीरी के बीच दिखावे का कि इसमें कई लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, करते जा रहे हैं और आगे भी करते ही जाएंगे। ये बात इतना जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अनुभव से गरीबों को अमीर बनते और अमीरों को गरीब होते अपनी आंखों से देखा है। बस इतना आज के लिए काफी है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।